बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां लुलु मॉल में नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार देर रात मॉल में धार्मिक कार्य करने पहुंचे 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस का यह भी कहना है कि लखनऊ में पहले से ही धारा 144 लागू है और इसका उल्लंघन करने पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जिन 4 को गिरफ्तार किया गया है, इनकी पहचान सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अशरत अली के रूप में हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि धारा 144 के बावजूद कुछ लोग बिना अनुमति के मॉल के अंदर धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने शुक्रवार की शाम 6 बजे मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने की घोषणा भी की थी और कल जब जनतंत्र टीवी से शिशिर चतुर्वेदी की बातचीत हुई थी तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और ऐसे में अब पूरी टीम मॉल जाएगी, जहां पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। हालांकि धारा 144 लागू है और एक विशेष वर्ग की तरफ से यहां पर नमाज जो अता की गई उसके खिलाफ यहां पर नाराजगी साफ तौर पर हिंदू महासभा में देखी जा रही थी, लेकिन अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया था। अब मॉल में नहीं हो सका किसी भी तरह से सुंदरकांड पाठ का। हालांकि हिंदू महासभा की तरफ से पूरी तरह से तैयारी यहां पर थी कि जिस तरह से नमाज मुस्लिम समुदायों की तरफ से मॉल के अंदर की गई है, वैसे अब हिंदू समुदाय भी पूरी तरह से एकजुट होकर अब सुंदरकांड का पाठ यहां करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आ सकी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल, हालांकि अभी हाल फिलहाल में किसी भी तरह से ये जो भी जब निर्माण हुआ था उस दौरान से ही लगातार देखा जा रहा है कि सिर्फ एक वर्ग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें तमाम तरह की बातें, प्रतिक्रिया, रिएक्शन अब सामने आने लगे हैं। लेकिन इस बीच में एक बार फिर विवादों के घेरे में आकर ये खड़ा हो चुका है। लेकिन अब आगे किस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं लुलु मॉल को लेकर, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज, कल हिंदू महासभा की तरफ से जब जनतंत्र टीवी की खास बातचीत हुई थी तो उस दौरान भी ये कहा गया था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है सुंदरकांड पाठ की और अब आने वाले समय में अब इसे जो भी तस्वीरें होंगी वो धरातल पर नजर आएगी। लेकिन इस बीच धारा 144 पहले से ही लागू थी, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई, नजरबंद उनको कर दिया गया। अब आगे भी किसी तरह का कोई रिएक्शन इन लोगों की तरफ से आ सकता है? देखिए ऋतु, अगर बात की जाए कि मामला 10 जुलाई का है, 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का उद्घाटन किया था और उसके बाद 12 जुलाई को जो है उसी मॉल परिसर के अंदर नमाज पढ़ी गई थी। और इसके बाद हिंदू और भारतीय महासभा की अगर बात की जाए तो उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी, उन्होंने साफ कहा कि जो है अब वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो हम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और कल का समय दिया था शाम के 6 बजे का। हालांकि शिशिर चतुर्वेदी को उनके घर पे जो है हाउस अरेस्ट कर रखा था, उनको नजरबंद कर रखा था ताकि वो घर से ना निकल पाए। उनसे जो है मॉल प्रबंधन, जो मॉल प्रशासन था, वो वहां पर गया भी था, उन्होंने बात भी करी पुलिस प्रशासन के साथ जाके। लेकिन जो शिशिर चतुर्वेदी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं मानेंगे। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे जो लोग थे जो हिंदू भारतीय महासभा से जुड़े हुए थे, वो लोग पहुंचे भी थे और जो है वहां पर कोशिश भी की लुलु मॉल के अंदर सुंदरकांड करने की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनको तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया और साफ हवाला दिया है कि धारा 144 लागू है, जिसके चलते जो है आप किसी प्रकार का जो है अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, वो भी। और जो प्रबंधन की बात की जाए, लुलु मॉल प्रबंधन ने साफ नोटिस लगा दिया है कि किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक जो है यहाँ पर कार्य नहीं होगा। और सीधे तौर पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, लेकिन प्रशासन की सख्ती अगर बात की जाए 12 तारीख की, 12 जुलाई की, तो 12 जुलाई को ये सख्ती नहीं दिखी थी और हिंदू भारतीय जो महासभा है उसका दबाव इतना पड़ा, उसके दबाव के चलते ही 15 जुलाई को ही
जो है FIR दर्ज कराई गई उन लोगों के खिलाफ जो वहां पर नमाज अदा कर रहे थे। और इसके बाद अगर बात की जाए तो अब एक चलन सा हो गया है कि जो सार्वजनिक स्थल है उस पर जो है इस तरीके के वाक्य सामने आना। और ऐसे में अगर बात की जाए, कल भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जो है रेलवे स्टेशन का, जो लखनऊ का जंक्शन है वहां का हो रहा था, वहां पर भी जो है नमाज पढ़ी जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को सार्वजनिक स्थल पर जब रोक लगा दी कि सार्वजनिक स्थल पर बिना परमिशन के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, कोई भी धार्मिक चीज़ नहीं की जाएगी। और ऐसे में जगह जगह इस तरीके के वाक़ये आना, और कहीं ना कहीं लुलु प्रबंधन की अगर बात की, लुलु मॉल प्रबंधन की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अब इस नोटिस बोर्ड को चिपकाने के बाद अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। हालांकि तलाश जारी है, पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जो उस मॉल के अंदर जिन्होंने नमाज पढ़ी थी। और अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसा खास जो है लोग जो है हत्थे नहीं लगे हैं जो नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि ये है कि हिंदू जो भारतीय महासभा है उनके लोगों ने कोशिश की थी कल, जिनको 4 लोगों को जो है वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। जी, लेकिन इस बीच जिस तरह की तस्वीरें भी देश भर भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। और अब एक बार फिर लखनऊ में इस तरह की तस्वीरें सामने है। क्या ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आ सकता है? क्योंकि 15 जुलाई को मुस्लिम समुदाय के जिन 4 लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा की थी उनके लिए अब यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन लिया जा रहा है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर पहले ही जो हिंदू महासभा संगठन के लोग गए थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए रितु, 12 तारीख का जो मामला था उसमें पुलिस प्रबंधन को जब तक सूचित करते या यूं कहें कि जब तक मॉल प्रबंधन एक्शन में आता तब तक लोगों ने अपनी नमाज अदा करके वहां से निकल गए थे बखूबी। और उसके बाद जो है जो हालांकि प्रशासन, लुलु मॉल प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है उदासीन दिखा था उस पूरे मामले के अंदर। और जब हिंदू भारतीय महासभा के लोगों ने दबाव बनाया और 15 तारीख को जो है नमाज के बदले जो है वहां पर सुंदरकांड करने की बात कही, तो प्रशासन जो है पूरी हरकत में आया और उन लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जो लोग जो है नमाज अदा करके गए थे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो धारा 144 का हवाला दिया गया था जब कल उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो वहां पर सुंदरकांड करने आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रबंधन की अगर बात की जाए, प्रबंधन की ढिलाई जो है वो सामने देखने को मिली थी कि प्रबंधन जो है इस तरीके का वाकया जो है उनके मॉल के अंदर हो रखा था, जहां पर CCTV कैमरा हर जगह लगे हुए हैं, हर चेक पोस्ट पर तलाशी होती है, हर चीजें देखी जाती है। उसके बावजूद भी अगर ऐसी चीजें हो जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन का बढ़ावा ही था। और उसके बाद इससे पहले भी कई ऐसे वाक्य सामने आए हैं प्रबंधन के जो है स्टाफ की भर्ती करने के मामले को लेकर भी। हिंदू भारतीय महासभा के जो शशि चतुर्वेदी उन्होंने बोला था कि प्रबंधन दे अपनी लिस्ट दे जिसमें 80 और 20 की बात कही गई है, यानी कि 80% जो है मुस्लिम लड़कियों को वहां पर नौकरी देने की बात की गई है और 20% हिंदू लड़कियों को जो है नौकरी देने की बात की गई है। तो ऐसे में कल जो है लिस्ट लेकर जो है प्रबंधन वहां पहुंचा था शशि चतुर्वेदी के पास, उसके साथ साथ जो है पुलिस जो अधिकारी थे वो भी वहां पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर साफ कह रहे हैं जो तमाम लोग हैं, जो तमाम हिंदू महासभा की अगर बात की जाए उनके लोग हैं, साफ कह रहे हैं कि प्रबंधन ने एक ही विशेष वर्ग को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की है और जिसका नतीजा जो है 12 तारीख को देखने को मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रबंधन पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में प्रबंधन को भी कहीं ना कहीं हिंदू भारतीय महासभा के लोग जो हैं वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि प्रबंधन अगर चाहता तो ना वहाँ नमाज होती और ना इस तरीके की भर्ती। बिल्कुल, और पूरे तौर तरीके से अगर देखा जाए तो साफ तौर पर जिम्मेदार सिर्फ मॉल का प्रबंधक ही है कि अगर एक विशेष समुदाय को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरा समुदाय अपने आप ही सामने आएगा। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया राम मनोज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।